हेलो डियर पेरेंट, आई एम सो ग्लैड दैट यू आर सो एंगेज्ड। बहुत ही सारे केयरिंग पेरेंट्स मेरे पास में आते हैं और मुझे अलग अलग कुछ चैलेंजेस उनके लाइफ के बताते हैं, लेकिन साथ ही में वही पेरेंट्स मेरे साथ में ये भी शेयर करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है, कैसे उन्हें बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं और किस तरीके से वो अपनी पेरेंटहुड वाली लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बट देर आर सम स्मॉल चैलेंजेस एंड इश्यूज जिसके लिए वो कुछ सोल्यूशन चाहते हैं। और वैसे ही आप में से कुछ पेरेंट्स ने मेरे साथ में ये शेयर किया कि ऐसा कुछ चैलेंज उनके साथ में, एंड आई हैव कम अप विद अ वीडियो फॉर इट। सो लेट अस बिगिन विद दिस major challenge with lot many parents have come up with, and that is mobile और स्क्रीन टाइम चैलेंज। ये मोबाइल और स्क्रीन टाइम चैलेंज हर घर में पहुंच चुका है, not only with kids but also with lot many parents as well. You know, in next 5 years 90% children will have mobile phones at the age of 12 years. ऑलरेडी यूएस में ये हो चुका है, इंडिया में भी ये जल्द ही होने वाला है। और आप अगर सोच रहे हैं कि तब मोबाइल से छुटकारा मिलने वाला है, नहीं, तब तो मोबाइल और भी ज्यादा स्ट्रांगली अपने बच्चों को होल्ड करने वाला है। Then, do you know that average daily screen time in India right now is 300 minutes? Screen time daily, दिन के करीब 5 घंटे स्क्रीन टाइम होता है। इसमें सभी कुछ आ जाता है, मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो या एनीथिंग दैट यू आर यूजिंग। इट इज ऑन एन एवरेज इज 300। किसी किसी के लिए ये 600 मिनट में या दिन में 10 घंटे वो मोबाइल देखते हैं, और किसी किसी के लिए ये 300 भी है। सो दिस इज एन एवरेज स्क्रीन टाइम। और आपने ये नोटिस भी किया होगा, अगर स्कूल सिर्फ 2 घंटे की भी है तो 120 मिनट तो कैलकुलेशन सीधा यहीं पर हो जाता है। उसके बाद कुछ टीवी का टाइम, कुछ गेमिंग का टाइम एंड ऑल ऑफ दैट, तो दिन में 300 मिनट स्क्रीन के सामने बिताए जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि ये स्क्रीन क्यों इतनी एडिक्टिव है, मोबाइल क्यों इतना एडिक्टिव है? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्या आपको पता है कि कैसे इस इशू को हैंडल किया जाए, कैसे इसे टैकल किया जाए? क्योंकि अगर आज इस पर कुछ काम नहीं किया तो आगे जाकर तो ये और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। So, let us understand about it, and let us discover what we can do about it. Okay, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसके बारे में देखते हैं। So, are you ready for it? If you are ready, just give me thumbs up and tell me, yes, I am ready. So, as we go ahead, let me simply introduce myself so that we know कि हम लोग कौन बात कर रहे हैं, और देन इट इज़ बेटर एंड सिंपल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो मेरा नाम है डॉक्टर तुषार चौथानी। मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है कॉमर्स में। उसके बाद मैंने एमबीए किया है मार्केटिंग और फाइनेंस में, और उसके बाद मैंने पीएचडी किया है ह्यूमन रिसोर्स एचआर में। ठीक, फॉर लास्ट 10 years आई हैव बीन इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और अलग अलग तरीकों से मैं लोगों से इंटरेक्ट कर चुका हूँ। आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प पेरेंट्स टू कोच देयर किड्स इनटू होलिस्टिक पर्सनालिटी विथ माय एवरी पेरेंट कोच फ्रेमवर्क। जितने भी लोगों से मैं मिल रहा हूँ या उनके साथ में उनकी कुछ ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल क्लियरली समझ गया हूँ कि क्या चैलेंज है। एंड द मेन चैलेंज इज विद द साइकोलॉजी और द ब्लूप्रिंट्स ऑफ किड्स। और मेरे एवरी पेरेंट कोच प्रोग्राम में मैं इसी के बारे में काफ़ी सारी बात करता हूँ। बट लेट अस लीव इट असाइड, हम लोग ये देखते हैं कि क्या हम लोग और आगे कर सकते हैं। ओके, आई हैव बीन ट्रेनिंग 50,000 डिफरेंट इंडिविजुअल्स, 6 स्टैंडर्ड से लेके ओलंपिक के कोचेस तक, सभी के साथ में मैंने इंटरेक्ट किया है, और मुझे काफ़ी अच्छे इंसाइट्स उनके पास से मिले हैं। आई वर्क विद कंपनीज लाइक सिप्ला, एचडीएफसी बैंक, महिंद्रा फाइनेंस, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, डिल्ले पार्ले, केसी, फोर्स मार्शल, ओरिएंट सीमेंट, एमएससी डीसीएल, सिनेपोलिस, पार्क प्लेक्सस रियल्टी, थर्मो फिशर साइंटिफिक, टू नेम अ फ्यू। इनकी टीम्स को मैंने ट्रेन किया है सो दैट दे कैन परफॉर्म बेटर। okay, आई एम ऑल्सो ऑथर ऑफ 4 बुक्स, कुछ 4 किताबें मैंने लिखी है। पासपोर्ट टू सक्सेस माय फर्स्ट बुक, देन हैंडबुक फॉर स्कोरिंग, स्मार्ट करियर चॉइस, जैम स्पीकर। बहुत ही जल्दी कुछ और किताब, यानी हर साल मैं एक किताब लिखता हूँ। आई रियली लाइक प्लेइंग बैडमिंटन एंड रन हाफ मैराथन्स। मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस भी किए। आई एम अ सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर, सर्टिफाइड माइंड मैप एक्सपर्ट, आई एम अ सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट, आई एम अ सर्टिफाइड ग्राफोलॉजिस्ट जो आपके हैंडराइटिंग से आपका नेचर बता सकता है, आई एम अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर, सर्टिफाइड एडोलेसेंट काउंसलर, एंड आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल ट्रेनर। ओके, ये सब सर्टिफिकेशंस साइड में रखते हैं। लेट अस गेट टू द इशू दैट वी आर मोर फोकस्ड अबाउट। बट बिफोर वी स्टार्ट, ओके, आई वांट 2 कमिटमेंट्स फ्रॉम यू। बिना कमिटमेंट के हम लोग यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। व्हाट आर दोस 2 कमिटमेंट्स दैट आई वांट फ्रॉम यू? द फर्स्ट कमिटमेंट इज, आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे,
see this video till the end. Okay, do you commit it? Yes. And second is, जो भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगे, whatever, आप उसे तुरंत अप्लाई करना शुरू करेंगे फॉर नेक्स्ट 15 डेज। अगले 15 दिन तक उसे कंसिस्टेंटली आप अप्लाई करेंगे। शुरुआत में रिजल्ट मिले या ना मिले, दैट्स ओके, बट 5 दिन बाद आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। तो फर्स्ट 5 डेज आर लिटिल क्रिटिकल, तो 15 दिन तक आप कम से कम फॉलो करेंगे। इफ आई हैव दिस टू कमिटमेंट कि आप एंड तक वीडियो देखने वाले हो और आप चीजों को अप्लाई करने वाले हो, देन यू शुड गो अहेड इन दिस वीडियो। ओके, सो हैव यू ऑब्जर्व्ड दिस इन योर चाइल्ड? नंबर वन, वो कभी भी जब मोबाइल या लैपटॉप में होता है तो पूरी तरह उसमें खोया हुआ रहता है। ना उसे किसी की आवाज आती है, ना उसे भूख लगती है, ना उसे प्यास लगती है, नथिंग ऑफ इट। वो पूरा के पूरा उस मोबाइल या लैपटॉप में खोया हुआ रहता है। नेक्स्ट, क्या आपने ये देखा है कि बच्चे को लगता है कि सिर्फ स्क्रीन ही है जो उसे खुशी दे सकती है, हैप्पीनेस दे सकती है। वो दूसरे कोई गेम्स नहीं खेलना चाहता, ना बैट बॉल खेलना चाहता है, ना कैरम खेलना चाहता है, ना ही फ्लाइंग डिश खेलना चाहता है, नथिंग ऑफ दैट। उसे लगता है सिर्फ स्क्रीन, स्क्रीन एंड स्क्रीन, दैट इज व्हाट विल मेक हिम हैप्पी। इनफैक्ट खाना खाते वक्त भी वो स्क्रीन देखना चाहता है। एंड फाइनली, अगर वो टैंट्रम्स थ्रो करता है, जैसे ही स्क्रीन से दूर आने की बारी आई तो बहुत ही अलग अलग टाइप की नौटंकी शुरू हो जाती है, चिल्लाना शुरू हो जाता है, फेंकना शुरू हो जाता है, वायलेंट होना शुरू हो जाता है। क्या आपने ऐसे कुछ चीजें ऑब्जर्व की है अपने बच्चे के साथ में? अगर आपने ऑब्जर्व की है, देन योर चाइल्ड इज स्क्रीन एडिक्शन, ही हैज अ स्क्रीन एडिक्शन। नाउ, ये मत समझना कि ये एडिक्शन बहुत ही मतलब इमीडिएट इफेक्ट में आपको बहुत ही खराब रिजल्ट देने वाला है। नो, ये बहुत ही ग्रेजुअल है और ये बहुत खतरनाक आगे जाकर हो जाता है, और हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक वो उसका खतरनाक रूप नहीं ले लेता। सो दिस एडिक्शन इज जस्ट लाइक अ स्लो पॉइजन। शुरुआत में मालूम भी नहीं पड़ता और उसके बाद में पॉइजन इतना ज़्यादा फैल चुका होता है कि उसमें से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करनी पड़ती है। राइट, कुछ लोग कहते होंगे कि उन्हें ऐसे कुछ सिम्टम्स नहीं दिखते। सो व्हाट आर सम अदर सिम्टम्स दैट यू कैन चेक ऑन? ऐसे कुछ फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स या फिर मोबाइल यूज करने के इफेक्ट्स आपको दिखते होंगे। हेडेक, क्या बच्चा हेडेक की कंप्लेन कर रहा है बार बार? और स्पेसिफिक, ये कभी वो बोलता है राइट साइड पेन हो रहा है, कभी लेफ्ट साइड, कभी ऊपर पेन हो रहा है, एनी काइंड ऑफ हेडेक, क्या रेगुलर हेडेक की कंप्लेंट्स आ रही है? नेक्स्ट, कुछ विजन का चैलेंज हो रहा है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ही नहीं है फिजिकल एक्टिविटी में। अगर आप ये सब देख रहे हैं, देन दिस इज ऑल्सो स्क्रीन टाइम और मोबाइल एडिक्शन। बैड पोस्चर, मतलब वो ठीक से बैठ ही नहीं पाता, 10 मिनट 15 मिनट बैठते हैं और उसके बाद में उन्हें सोने के लिए चाहिए, उन्हें बैक रेस्ट चाहिए। ओके, ऐसे वो टेढ़े बैठ जाएंगे, सीधे बैठ ही नहीं पाएंगे। सो उनके पोस्चर बहुत ही बैड हो चुके हैं। ओबेसिटी, इंडिया के 60% से ज़्यादा लोग ओबेसिटी के शिकार हैं। वेट जितना चाहिए उससे ज़्यादा वेट है। अगर आपके बच्चे का भी यही आप देख रहे हैं हाल, देन दिस माइट बी वन ऑफ द सिम्टम्स विच इज शोइंग कि वो स्क्रीन का एडिक्शन उसे हो चुका है। और इरेगुलर स्लीप साइकिल, मतलब कभी भी सोना, कभी भी उठना, रात को देर तक जाग लेना या फिर दोपहर में सो जाना सो दैट रात को देर तक जाग सके। सो ऐसे कुछ अगर इरेगुलर स्लीप साइकिल्स अगर आपको दिख रहे हैं, देन इट माइट ऑल्सो बी अ रिजल्ट ऑफ स्क्रीन और मोबाइल एडिक्शन। ये तो हुए फिजियोलॉजिकल चैलेंज। साइकोलॉजिकल चैलेंजेस क्या देख सकते हैं हम लोग? साइकोलॉजिकल चैलेंजेस में लो इमेजिनेशन, मतलब अगर हम उन्हें कहते हैं कि कुछ क्रिएटिवली करके दिखाओ, कुछ स्टोरी बनाओ, या फिर अगर आप उन्हें कहते हैं ड्राइंग करने के लिए, तो वो बार बार वही ड्राइंग बनाते हैं और उसी तरीके से बनाते हैं, अलग अलग ड्राइंग बनाते ही नहीं है। उनका इमेजिनेशन काफी वीक हो चुका है क्योंकि इमेजिनेशन का काम उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है गैजेट्स पर। नेक्स्ट, लॉसेस से कोप अप नहीं कर पाते, मतलब वो हमेशा जीतना चाहते हैं, हार उन्हें पचती ही नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है, देन दिस इज ऑल्सो एन इफेक्ट ऑफ सेल फोन्स। या इजीली एंशियस, छोटी सी बात में वो बहुत नर्वस हो जाते हैं, उनके हाथ में पसीना आने लगता है, पैरों में पसीना आने लगता है, हड़बड़ाने लगते हैं, छोटी सी बात में एंग्शियस हो जाते हैं या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर ऐसा कुछ आप नोट कर रहे हैं,
देन दैट इज ऑल्सो इफेक्ट ऑफ स्क्रीन टाइम। वायलेंट हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, चीजों को यहाँ से वहां फेंकना, दरवाजे को पटक के बंद करना, या फिर जब खाना उनके पास आए तो खाने को ढकेल देना, मुझे नहीं खाना है ये। ऐसी कुछ वायलेंट एक्ट्स भी आप देखना शुरू कर जाएंगे। के सोशल इंटरेक्शन में काफी ज्यादा कमी, लोगों से लाइव मिलना पसंद नहीं करते। इनफैक्ट अगर घर पे कोई मिलने आए तो ये रूम के अंदर चले जाते हैं और वो प्रे करते हैं साइलेंटली कि कोई उन्हें बुला बाहर ना बुलाए, उनसे बात करने की जरूरत ना पड़े। वो बोलते नहीं कि हमें शादी में जाना है या फिर ऐसे इवेंट में जाना है। दे जस्ट वांट टू स्टे होम विद देयर मोबाइल, विद देयर लैपटॉप्स, विद देयर गैजेट्स। दैट इज व्हाट दे वांट टू डू, डिक्रीज इन सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट, लैक ऑफ एम्पथी, सामने वाले की फीलिंग को ना समझना और इसीलिए किसी भी तरीके से कुछ भी बोल देना। काफ़ी पेरेंट्स, मदर्स इनफैक्ट मुझे ये कहती है कि मेरे बच्चे को कोई वैल्यू ही नहीं है, उसके लिए मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ या फिर कौन सी चीज़ों को मैं फेस कर रही हूँ और मैं उसकी खुशी के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ। दिस इज ओनली हैपनिंग बिकॉज लैक ऑफ एम्पथी, वो समझ ही नहीं पा रहा है। और क्यों नहीं समझ पा रहा है? स्क्रीन टाइम वुड बी वन ऑफ द रीजंस फॉर इट। ओके, सो ऐसे कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आप देखेंगे, और अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स देख रहे हैं, दैट ऑल्सो मीन्स ही इज समवेयर नियर टू स्क्रीन एडिक्शन। ओके, बट सवाल ये उठता है, ये स्क्रीन इतनी एडिक्टिव क्यों है? व्हाई इज इट सो एडिक्टिव? ओके, नंबर वन, ये हमारे मैक्सिमम सेंसेस को इन्वॉल्व करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई पढ़ाई करता है तो उसके पढ़ाई में क्या इन्वॉल्व होता है? उसके हाथ की स्किन। ओके, बट नाउ when somebody is seeing TV or watching a like playing a video game, अब देखो क्या क्या हो रहा है। आंखें इन्वॉल्व है, कानों में जोर जोर से वो म्यूजिक चल रहा है जो गेम का है, वो हाथ से वो कुछ कर रहा है, स्किन एक्टिव है, वो बॉडी की मूवमेंट साथ साथ में कर रहा है, और साथ में उसके इमोशंस भी इन्वॉल्व है। मैक्सिमम सेंसेस उसके इन्वॉल्व हो जाते हैं जब वो स्क्रीन के सामने होता है तो। और कुछ लोग तो स्क्रीन के सामने बैठे बैठे पूरा इतना बड़ा चिप्स का पैकेट खत्म कर देते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। वो बस खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, पॉपकॉर्न खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, एंड उनके वो सेंसेस भी इन्वॉल्व होते जाते हैं। तो जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होता है उतनी वो चीज एडिक्टिव होती जाती है। हम लोगों ने देखा ना 2D मूवी, फिर उससे ज़्यादा एंगेज करने वाली 3D मूवी, फिर हम लोग 5D 6D 7D तक देख लेते हैं। ऐसी कोई जगह पर हम लोग जाते हैं, वहाँ पर 6D 7D इवेंट्स भी होते हैं। सो मैक्सिमम सेंसेस को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती है। दिस इज अ पैसिव सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। कुछ करने की जरूरत का है, यूट्यूब का वीडियो स्टार्ट किया, एक खत्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू, दूसरा खत्म हुआ नहीं कि तीसरा शुरू। वो टिकटॉक हो, रील हो, इंस्टाग्राम हो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वो चलते रहता है। और वो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, कुछ करने सेटिस्फैक्शन है, बिल्कुल आराम से बैठना होता है, कुछ करने की ही जरूरत नहीं होती। दिस इज पैसिव सोर्स। नेक्स्ट इज, उसे कोई एंड पॉइंट ही नहीं है। आप लोग फेसबुक पर हैं, राइट? इंस्टाग्राम पर हैं। क्या आपने देखा है कि फेसबुक की वॉल कभी खत्म होती है? आप उसे स्क्रॉल करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। किसी दिन अगर आप एंड पॉइंट पर पहुंच गए, उस दिन आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको स्पेशल अवार्ड देने वाला हूँ। उसमें एंड पॉइंट डाला ही नहीं गया है। इनफैक्ट सेम विद द गेम्स। यू नो व्हाट, पुराने टाइम में है ना, चॉकलेट्स जो हुआ करती थी, चॉकलेट्स, चॉकलेट की जो बार हुआ करते थे, उसमें कुछ शेप्स नहीं होते थे, वो पूरी चॉकलेट बार दी जाती थी। अब लोगों को समझ में ही नहीं आता था स्टॉप कहाँ होना है। एक बार वो शुरू करते थे, पूरा खत्म कर देते थे। उसके बाद में पाया गया कि दिस इज नॉट गुड, नॉट गुड फॉर हेल्थ। तब चॉकलेट में कुछ चेक्स डाले गए, एक पीस अभी खाना है, दूसरा पीस बाद में खाना है, यहाँ पर रुक जाना है, वो बताने के लिए वो चेक्स डाले गए। अब अगर आप वापस देखें तो जो छोटी कैडबरीज आने लगी है, उसमें चेक्स डाला ही नहीं जाता है, क्योंकि उनका मानना ये, कंपनी का मानना, कि अगर मैं उनको बता दूंगा कि ये कहाँ पर खत्म करना है या फिर इसे 4 बार में खाना है तो फिर हमारा सेल कम हो जाएगा। और इसीलिए वो उसमें चेक्स डालते ही नहीं है, एक साथ पूरा कंज्यूम करो। सेम इज द केस एवरीवेयर, वहां पर एंड पॉइंट डालना ही भूल गए। पबजी गेम के बारे में सुना है? क्या उसका एंड पॉइंट है? नो, देयर आर नो एंड पॉइंट्स टू इट।
आपने और मैंने जो गेम्स खेली है वीडियो गेम में, जैसे मारियो, कॉन्ट्रा, ऐसे कुछ गेम्स अगर आपने खेली है, तो टेल मी विच गेम हैव यू प्लेड? टाइप इन द कमेंट्स और एनीवेयर। आपने जो भी गेम खेली है, क्या उसको एंड पॉइंट था? डेफिनेटली यस। कॉन्ट्रा के 8 लेवल्स थे, मारियो को मैंने देखा है, मारियो में भी कुछ लेवल्स है, और हर चीज का एंड पॉइंट था, क्योंकि कहां पर खत्म करना है पता तो चले। लेकिन आजकल की गेम्स में देर आर नो एंड पॉइंट्स, इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ओके सर, नो एंड पॉइंट। नेक्स्ट इज, ये ऐसी दुनिया है जहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप बताइए, क्या आपको रेस्ट्रिक्शन वाली दुनिया पसंद है? कोई अगर आपको रोक टोक करता है तो आपको अच्छा लगता है? नो बड़ी यार, किसी को वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो दुनिया है, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। यहाँ पर मारपीट कर रहे हैं, इनफैक्ट कार्टून्स में भी ऐसा ही होता है, वो मारपीट करते हैं कि पीछे एक भागते हैं। जो लैंग्वेज यूज करनी है वो लैंग्वेज यूज करना है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और यही दुनिया है जहाँ पर बच्चों को भी मजा आती है, क्योंकि वहां पर उन्हें कोई रेस्ट्रिक्ट करने वाला नहीं है ना। वो बिना रेस्ट्रिक्शन वाली दुनिया में घूम रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट दे एंजॉय द मोस्ट। नेक्स्ट इज, वहां पर एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है, मतलब ये खत्म करने पर आपको ये मिलेगा, ये खत्म करने पर आपको ये मिलेगा, और वो चीज चलती ही जाती है। जैसे ये लेवल खत्म करने पर आपको ये स्पेशल वेपन मिलेगा, ये स्पेशल बैज मिलेगा, ऐसा कुछ होगा, वैसा कुछ होगा, इट गोज ऑन एंड ऑन, और ये इसे कहते हैं डोपामिन। अब जो भी चीज आप करते हो और उसके बाद में आपको थोड़ी सी खुशी मिलती है, आप उसे और भी करना चाहते हैं, and then you keep on going on doing it. This is called as dopamine. Like, आप ही बताइए, आपको अगर कोई चीज पसंद है, फॉर एग्जाम्पल कैडबरी, वो एक पीस खा के आपको सेटिस्फैक्शन हो जाता है? नहीं, अंदर से डोपामाइन रिलीज होता है, बोलता और एक पीस खा लेना। किसी को ड्राई फ्रूट पसंद है, किसी को पनीर पसंद है, किसी को एनीथिंग दैट दे वांट, दे कीप ऑन डूइंग दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। दिस इज कॉल्ड डोपामाइन रिलीज। और वो चाहता है कि आपको और ऐसी खुशियां मिले, और जब तक आपको वो पार्ट नहीं मिलता, यू कीप ऑन डूइंग इट। इनफैक्ट मैरिजेस में, जो मेरे पास में काउंसलिंग के लिए आते हैं, मैरिज पोस्ट मैरिज काउंसलिंग में, हस्बैंड वाइफ में जो कुछ इश्यूज होते हैं, दे बोथ से मेजर टाइम मेरा पति या फिर मेरी पत्नी मोबाइल में घुसे हुए रहते हैं, पूरा टाइम मोबाइल 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 पे रहते हैं। यू नो व्हाट, वो एक बार मोबाइल शुरू करते हैं ना, फिर वो बोलते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं, इससे और कुछ अच्छा होगा, वो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, फिर वो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। ऑनलाइन लोग परचेज करना शुरू करते हैं, खरीदी करना, ठीक है। वो बोलते हैं इससे भी कुछ और अच्छा होगा, इससे भी कुछ और अच्छा होगा, 4 घंटे ढूंढने के बाद में उन्हें कुछ चीज़ मिलती है, और फिर वो बोलते हैं चलो इसकी सबसे सस्ती प्राइस कहाँ पर है वो ढूंढता हूँ। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये साइट, वो साइट, वो साइट, उसमें और 2 घंटे निकल जाते हैं। उससे तो कई बेटर होता कि वो मार्केट में जाकर उस चीज को डबल रेट में लेकर आते हैं। दैट्स द थिंग। ये रिवॉर्ड सिस्टम है, ये आपको और आगे जाने के लिए मजबूर करता है, और आगे जाने के लिए मजबूर करता है। सो डोपामाइन को रिलीज होने एक, दिस इज अ बिग चैलेंज। नेक्स्ट इज, इसी इजी और अनलिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है। इंटरनेट के सबके घर पे प्लान अनलिमिटेड है, जितना चाहिए उतना यूज करो। साथ में इजी है, उसे एक्सेस करने के लिए कितनी मुश्किल है, बस मोबाइल हाथ में उठाया, इट इज़ इजी। किसी का भी मोबाइल ले सकते हैं, मम्मी का नहीं है तो पापा का, पापा का नहीं है तो दादा का, दादा का नहीं है तो दादी का, बड़ी बहन का, भाई का, कैन पिक अप इट लाइक एनीवेयर। इज इजी एंड अनलिमिटेड एक्सेसिबिलिटी। एंड यस, इमोशनली फन रोलर कोस्टर राइड होती है। पूरे उनके इमोशंस को जो रोलर कोस्टर राइड की ज़रूरत होती है, वो पूरा उन्हें वहाँ पर मिलता है, इसीलिए मोबाइल एडिक्टिव है। नाउ यू हैव टू टेल मी, इसमें से कौन सी चीजें आपने खुद के अंदर भी देखी है, किस वजह से आप इतने एडिक्टिव हो जाते हो मोबाइल में? और जाहिर है, बच्चा भी अगर ये देख रहा है, तो वो भी इसी वजह से एडिक्टिव हो रहा है, या फिर उसके ज्यादा रीजंस भी हो सकते हैं, बट दीज आर सम बेसिक रीजंस फॉर बीइंग एडिक्टिव। नाउ before we go for anything else, let us understand what we have done wrong as a parent. हमने क्या गलती कर दी? What mistakes have we done? आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लेम एनीवन, किसी को ब्लेम करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये चीज़ अनजाने में हमारे पास से हो जाती है, तो हम उसे पहले करेक्ट करें और उसके बाद बाकी की चीज़ें करें। अनजाने में ये चीज़ें शायद हो गई होगी। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड। नंबर 1, एब्सेंस ऑफ रूटीन। बच्चों की बात छोड़िए, मुझे आप बताइए, आप जब फ्री होते हो सबसे पहला काम आप क्या करते हो? टेल मी।
व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू व्हेन यू गेट फ्री? या तो हम लोग करते हैं टीवी आसन, मतलब टीवी देखना, या तो हम लोग करते हैं मोबाइल आसन, मोबाइल को देखना, राइट? यस। आपको देखकर बच्चों ने ये सीखा कि सबसे पहले फ्री होके मुझे क्या करना है, या तो टीवी देखना है या तो मोबाइल चेक करना है। अब आप बताइए, आप ज्यादा फ्री होते हो या बच्चे ज्यादा फ्री होते हैं? ऑफ कोर्स किड्स आर मोर फ्री। तो उन्होंने देख लिया है फ्री टाइम में क्या करना है और बस उसे वो कर रहे हैं। यू हैव टू सेट अ रूटीन। अगर आपने रूटीन सेट नहीं किया, देन दिस इज अ चैलेंज। अब आप बताइए, आपका डेली का रूटीन सेट है, किसी दिन आपको 2 दिन पहले बता दिया कि संडे के दिन ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट लंच और डिनर बाहर से आने वाला है, कोई आपके घर पे भेजने वाला है, आपको कुछ करना नहीं है। व्हाट हैपेंस ऑन दैट डे? आप सुबह उठते हो, कुछ काम नहीं है करने के लिए, बोर हो रहा है, रूटीन के थोड़े काम किए, बैठ गए, मोबाइल देख लिया, टीवी देख लिया, शुरू कर दिया, एंड देन यू गेट बोर्ड। कुछ समय बाद आपको बोरियत होने लगती है, आप सोचते हो कि मैं क्या करूं, आई एम गेटिंग बोर्ड। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो रूटीन, या फिर उस दिन रूटीन नहीं है, रूटीन जो था वो कट ऑफ हो गया इसीलिए। अब बच्चों का भी कुछ रूटीन सेट नहीं है, तो वो क्यों जल्दी उठे? जल्दी उठ के फायदा क्या है, करना क्या है? आराम से उठते हैं। जल्दी ब्रश करके फायदा क्या है, आराम से करते हैं। अजी, जब किसी का रूटीन सेट हो जाता है तब उसे बताना नहीं पड़ता, दे गेट बैक टू बैक। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका रूटीन सेट हो गया कि सवेरे 7:30 बजे रनिंग के लिए जाना है, 8 बजे या फिर साइकिलिंग के लिए जाना है, क्या सुबह उठ के उसे ब्रश करने के लिए बोलना पड़ेगा? नो, क्योंकि उसका वो रूटीन सेट हो चुका है, एंड देन दे विल डू दैट। सो रूटीन सेट कीजिए। नेक्स्ट इज नो ऑप्शन क्रिएशन। बच्चों के लिए हम लोग कुछ ऑप्शन क्रिएट नहीं करते। मेरे पास जब माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आते हैं, वो बोलते हैं कि इसकी मोबाइल की आदत छुड़ा दो, इसकी टीवी की आदत छुड़ा दो। मैं उनसे एक ही बात पूछता हूँ, ओके, आप मुझे ये बताइए कि अगर वो मोबाइल ना देखे या टीवी ना देखे तो वो क्या करें? और वो मुझे बोलते हैं कुछ भी करेंगे तो चलेगा, इट कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, लेकिन मोबाइल और टीवी नहीं देखना चाहिए। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है बच्चों के साथ में भी। जब बच्चों माँ बाप बच्चों को बोलते हैं कि टीवी मत देखो, वो सिंपल क्वेश्चन पूछते, ओके, तो बताइए हम क्या करें? और फिर उन्हें बोला जाता है कुछ भी करो, या फिर उन्हें कुछ ऐसे बोरिंग ऑप्शंस दिए जाते हैं जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटा ड्राइंग करो, बेटा बुक पढ़ो, दे डोंट लाइक इट। कैन देयर बी समथिंग इंटरेस्टिंग? कुछ अच्छे ऑप्शंस क्या आपने क्रिएट किए हैं? दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज बच्चों को कंपनी नहीं है, देयर आर नो कंपनी टू किड्स। ओके, सो आप अगर उनके साथ में दिन में सुबह दोपहर शाम 10-10 मिनट तक एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाए, दैट कैन ऑल्सो शेयर दिस लाइक सॉल्व दिस मेजर चैलेंज। बच्चों को कंपनी नहीं है, अकेले बैठकर वो करे क्या? नहीं करे कुछ तो टीवी देखे या मोबाइल देखे, दैट इज वॉट दिस थिंग। ओके, चाइल्ड्स का प्रोसेसिंग प्रेफरेंस आपको पता नहीं, वो कैसे चीज़ों को सीखता है या कैसे चीज़ों को करना पसंद करता है। देर आर 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसीज, और हर एक की एक डोमिनेंट इंटेलिजेंसी होती है। आपके बच्चे की डोमिनेंट इंटेलिजेंसी कौन सी है, क्या आपको पता है? अगर आपको नहीं पता तो सोचिए, बच्चे को आप जिस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उस तरीके से उसे पढ़ना ही पसंद नहीं है, या उस तरीके से वो चीज़ ही करना पसंद नहीं है, क्या वो करेगा? कुछ माँ बाप बच्चों को जबरदस्ती स्टेज पर बैठते हैं, जाके कुछ भी बोल, लेकिन बोल। वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ शायद कुछ और है, आप उसे जबरदस्ती कुछ और चीज करवा रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन से तरीके से अपनी चीजों को प्रोसेस करना पसंद करता है, वो पेरेंट को समझकर उसके हिसाब से उसके साथ में काम करना होगा। नेक्स्ट, पेरेंट्स टफ लव प्रैक्टिस नहीं करते। मतलब थोड़ा कुछ बोला नहीं बच्चे ने, या थोड़े कुछ आंसू बाहर नहीं निकले, माँ बाप पिघल गए। और काफ़ी मदर्स ये भी कहती है, मैं तो बहुत टफ रहती हूँ, लेकिन घर पे उसके नानी है ना, घर पे उसकी दादी है ना, घर पे उसकी लाइक चाचा है ना, वो उसके सब शौक पूरे करते हैं। यू नीड टू प्रैक्टिस टफ लव। आपको टफ लव शुरुआत में प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा टाइम, उसके बाद में ये चीज़ें सब होने वाली। टफ लव का मतलब आप उसे प्यार तो करते हो बच्चे को, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसके अच्छे के लिए कुछ चीज़ों से उसे दूर रखना होगा, उसे कुछ टाइम रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करने होंगे। कुछ अगर सिस्टम आपने बनाया है तो उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना होगा।
That is how it helps. Okay, now, are you ready for some solutions? What can be done? If you are ready, just type ready in the chat box. Just type ready in the comments. और आपके नोटपैड और पेन रेडी रखिए, क्योंकि यहाँ से आपको अच्छे सॉल्यूशंस कुछ मिलेंगे जो आप अप्लाई करने वाले हो. First thing that can be done is set up a routine reward system. रूटीन सेटअप करने से आपके 80% चैलेंजेस खत्म हो सकते हैं, बस रूटीन सेटअप करने से. बस रूटीन सेटअप करने के लिए आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना होगा. कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए एक सिस्टम है. इनफैक्ट मैं भी अपनी 6 साल की बेटी के साथ ये फॉलो करता हूँ. आप भी अपने बच्चों के साथ डेफिनेटली ये फॉलो कर सकते हैं. और मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ जिसके रिजल्ट्स मिलते हैं. जिसके रिजल्ट्स नहीं मिलते वो मैं आपको बोलूँगा भी नहीं कि आप ये यूज़ कीजिए. ओके, या सो दिस इज द डेली टास्क या स्कोरिंग शीट. ओके, अब इसको कैसे यूज़ किया जाता है? आपको अपने बच्चे के साथ बैठना है और उससे पूछना है दिन भर में आप क्या काम करते हो, क्या काम करना पसंद करते हो. लिस्ट ऑल ऑफ इट. उसके साथ में बैठकर पूरा लिस्ट कीजिए. एंड देन पुट दोज इंपॉर्टेंट टास्क इन दिस लिस्ट. अब इस लिस्ट में वो टास्क आने के बाद में उन्हें कहिए कि पूरे मंथ हम ये फॉलो करने वाले हैं. रात को 10 या 11 बजे या जब भी आप सोते हो उसके आधे घंटे पहले फ्रिज के ऊपर ये लगा हुआ रहेगा विथ मैग्नेट, और जाकर आपको सिर्फ स्कोर करना है. फॉर एग्जाम्पल, माई डॉटर शी लाइक्स रनिंग, तो उसने कहा रनिंग, फिर मेडिटेशन, फिर योगा, दिस इज व्हाट शी डज. ओके, और फिर मैंने उससे कहा कि आप स्कूल का भी तो थोड़ा बहुत काम करते हो, 2 पेज की राइटिंग करते हो. बोले हाँ हाँ पापा मैं वो करती हूँ. ओके, आई रेट 2 पेज राइटिंग. फिर बाद में लंच में कुछ हेल्प, खेलना उसने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, खेलना तो मुझे चाहिए, तो दैट इज प्ले. फिर शाम संध्या पठन, इवनिंग प्रेयर, इज व्हाट देयर, डिनर में हेल्प करना, बेडिंग में हेल्प करना, नेक्स्ट डे का कुछ काम पहले से प्रिपरेशन कर लेना. ओके, ऑल ऑफ दिस, उसमें कुछ उन्होंने कहे और कुछ मैंने कहे, एंड टुगेदर वी हैव कम अप विद लिस्ट. अब हम लोग इसको स्कोर करने वाले हैं डेली. जैसे हम लोगों ने प्री असाइन स्कोर रखा है. जिस दिन वो रनिंग के लिए जाती है उस दिन रनिंग के 3 मार्क्स उसे मिल जाते हैं. जिस दिन मेडिटेशन किया उस दिन मेडिटेशन के 2 मार्क्स, योगा के 3 मार्क्स, ऐसे ही सबके मार्क्स अलॉट किए गए हैं और वैसे मार्क्स उसे मिल जाते हैं. नाउ एंड ऑफ द डे जब वो स्कोरिंग करती है तो उसका टोटल होता है. सो सपोज उसका टोटल हुआ 25 या 30, जो भी उसका टोटल, या 20 हुआ, जो भी उसका टोटल हुआ वो टोटल लिख देती है. एंड देन उसी के नीचे अवार्ड सिस्टम भी है, रिवॉर्ड सिस्टम. इस रिवॉर्ड सिस्टम में हम डिसाइड करते हैं कि कौन से रिवॉर्ड उसे मिलने वाले हैं. आधे रिवॉर्ड वो खुद डिसाइड करती है और आधे मैं डिसाइड करता हूँ. अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसे आप बजट दे सकते हो कि आपको जो भी अवार्ड चाहिए वो 100 या 200 रुपए से कम होना चाहिए. क्योंकि धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी मांग बढ़ती जाती है. वो डायरेक्ट बोलेंगे कि मुझे PS2 चाहिए, मुझे जूते चाहिए, ये चाहिए. बट यू कैन कम डाउन टू समथिंग दैट. ओके, सो 50 के स्कोर पे उसने जो डिसाइड किया कि उसे ये चीज़ चाहिए, मैं उसे वो देता हूँ. 100 के स्कोर पर मैंने जो डिसाइड किया कि मैं उसे दूंगा तो मैं उससे वो दूंगा. दैट इज हाउ वी रिवॉर्ड दैम. नाउ सी, ये काम क्या कर रहा है पता है? डोपामाइन का काम कर रहा है. और ये चीज़ें उसे मिल रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ ये कमा रही है, मैं उसे दे नहीं रहा हूँ, शी इज अर्निंग इट. एंड दैट इज हाउ थिंग्स कैन गेट बेटर. ये जितनी भी चीज़ें बोले, ये सब गिफ्ट जो आपने बोले वो सब गिफ्ट रेडी है, आपके सामने लाकर मैं लॉकर में रख रहा हूँ. आप सब देख लो ये चीज़ें जो आपने बताई है और हम लोगों ने डिसाइड की है, सब चीज़ें घर पे आ चुकी है, लॉकर में पड़ी है, बस इसे आपको कमाना है. और आप अगर इसे कमा के ले सकते हैं वेल एंड गुड. और अगर आपने 1 महीने में ये चीज़ नहीं कमाई, या फिर जो भी स्टिपुलेटेड टाइम है आपके लिए, 15 डेज होगा, 1 मंथ होगा, 3 मंथ होगा, 6 मंथ्स होगा, उसमें आप कहो कि अगर इस टाइम पर आपने ये नहीं कमाया तो आप ही आपके हाथ से ये किसी को देने वाले हो. मैं आपके साथ में चलूंगा और आप इससे वो चीज़ दे दोगे किसी दूसरे को. नाउ दे वांट टू अर्न इट, नहीं तो उन्हें पता है कि ये चीज़ उनके पास से चली जाएगी. सो दिस इज अ डेली टास्क या स्कोरिंग शीट. जो डेली का स्कोर हो रहा है अगले दिन वो कैरिड फॉरवर्ड, फिर टोटलिंग, फिर कैरिड फॉरवर्ड, फिर टोटलिंग. इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी है. वो मैथमेटिक्स भी सीखते हैं, कंसिस्टेंसी भी सीखते हैं, और साथ में वो जब स्कोरिंग कर रहे हैं तो उन्हें खुद पता चल रहा है कि मैं कितना कंसिस्टेंटली किसी चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ. एंड दैट मेक्स देम कंसिस्टेंट इन डूइंग थिंग्स. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन यूज.
ओके, अगर आपको रिवॉर्ड सिस्टम या रूटीन सिस्टम का ये ट्रैकर चाहिए जो मैंने अभी आपके साथ में यहाँ पर शेयर किया है, इफ़ यू वांट अ कॉपी ऑफ इट, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, और मैं आपको ये ट्रैकर भेजूँगा। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना है ट्रैकर, और मैं आपको ये ट्रैकिंग शीट भेज दूँगा। ओके, नेक्स्ट, वंस इन अ व्हाइल लेट देम बी गेट बोर्ड। देखिए, जब तक कोई बोर नहीं होता तब तक वो कोई एक्साइटिंग चीज़ नहीं करता। और हम लोग हमेशा लगे हुए रहते हैं कि बच्चों को बोर नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे ही बोर हुआ, आप एंटरटेनमेंट के लिए कुछ और भर देते हो। एंटरटेनमेंट के लिए दूसरी, तीसरी कुछ चीज़, चौथी चीज़, चल टीवी देखते हैं, चल मोबाइल देखते हैं, चल मूवी देखते हैं, चल हम लोग खेलते हैं। नो, सम टाइम लेट देम गेट बोर्ड। क्योंकि जब जब वो बोर होंगे, तब तक वो कुछ नई चीज़ करने का सोचेंगे, उनके दिमाग पर ज़ोर डालेंगे। और हम लोग उन्हें हमेशा रेडीमेड टू हैंड देते हैं कि इससे एंटरटेनमेंट होगा, उससे एंटरटेनमेंट होगा। डोंट डू दैट। कभी कभी उन्हें बोर होने दीजिए। दैट्स अ गुड आइडिया टू डू। नेक्स्ट, थीम ऑफ द वीक। दिस इज व्हाट कैन बी डन इन एन अमेजिंग वे। रोज रात को डिनर के बाद में 5 मिनट सबको वहीं बैठना है, एंड देन यू कैन हैव अ थीम ऑफ अ वीक। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर पे 5 मेंबर्स है, वी आर 5 मेंबर्स, सो मी, माई बेटर हाफ, माई मॉम डैड एंड माई 6 ईयर ओल्ड डॉटर। तो हम लोग हफ्ते की थीम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने इस हफ्ते की थीम डिसाइड की फ्रूट्स, देन एवरीबडी पिक्स अप अ फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल, दादा पिक्स अप एप्पल, आई पिक अप बनाना, माई डॉटर पिक्स अप कीवी, और फिर मैंगो, और ऐसी कुछ चीज़। अब मंडे के दिन डिनर के बाद में 5 मिनट तक दादा उनके फ्रूट के बारे में बात करेंगे, एप्पल के बारे में बात करेंगे। उसके कलर्स कहाँ होते हैं, वो कहाँ पर पाया जाता है, कैसे वो ग्रो होता है, क्या क्या चीज़ें बन सकती है उसकी वजह से, क्या हमको बेनिफिट मिलता है बॉडी में, उसमें कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, ऑल ऑफ दैट। नेक्स्ट डे इज़ माई टर्न। तो मैं अपने फ्रूट बनाना के बारे में सब कुछ कहूँगा। नाउ सी, थर्ड डे माई डॉटर्स टर्न। अब पिछले 2 दिन में उसने बहुत कुछ नोट किया है कि क्या क्या बोला है दादा ने, पापा ने। अब उसके फ्रूट के लिए भी उसने खुद तैयारी करना शुरू कर दिया, और फिर वो उसके बारे में बताएगी। इनफैक्ट, एक लेवल आगे अगर इसे ले जाना है, तो फिर वो सबके लिए गिफ्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मेरा बनाना का डे है, तो मैं बनाना का शेप ड्रॉ करूंगा, उसे कलरिंग करूंगा, और घर पे 5 मेंबर है तो सबको एक एक बनाना गिफ्ट करूंगा ड्रॉ किया हुआ। आई कैन डू दैट, एंड दैट इज हाउ इट कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। फिर हमेशा चीज़ें चेंज होगी। जैसे इस टाइम फ्रूट था, नेक्स्ट वीक में वेजिटेबल हो जाएगा, उसके नेक्स्ट वीक हो जाएगा गेम्स, आउटडोर गेम्स, उसके बाद हो जाएगा इंडोर गेम्स, उसके बाद होगा रिलेशनशिप्स, उसके बाद होगा स्टोरी, उसके बाद होगा राइम्स, लॉट ऑफ इट। इससे और एक एडवांटेज ये भी है कि बच्चे इंटरनेट का सही यूज करना सीखेंगे। एंटरटेनमेंट के वीडियोस नहीं देखेंगे, वो स्पेसिफिक ये चीज के बारे में वीडियो देखेंगे जो उन्हें हेल्प करने वाला है अपनी चीज को बेटर प्रेजेंट करने के लिए। So you can use this theme of the week. That is one amazing thing. If you like this, type like this in the chat box, in the comment section here. Okay, next is लर्निंग फ्रॉम एक्टिविटीज से दूर लेकर जाइए। काफी सारे पेरेंट्स अभी शॉक्ड होंगे और वो ऐसा बोल रहे होंगे कि हम लोगों ने तो लर्निंग फ्रॉम एक्टिविटीज की वजह से किसी स्पेसिफिक स्कूल में डाला, या ये किया या वो किया। दैट्स ओके। नाउ सी, हर चीज अगर वो बोलेगा मुझे एक्टिविटी में से सीखना है, क्या ये पॉसिबल है? इनफैक्ट स्कूल तक ठीक है, जब वो कॉलेज में जाएगा तो क्या उसे एक्टिविटी में से सिखाया जाएगा? और अब उसकी हैबिट हो गई है एक्टिविटीज में से सीखना। अब वो कुछ भी चीज़ ऑटोमेटिकली या फिर अपने हिसाब से नहीं सीखता, वो बोलता है कि इसके बारे में एक्टिविटी लाओ। कैन इट बी डन ऑल द टाइम? सो लर्निंग फ्रॉम एक्टिविटीज शुड बी लिमिटेड। कुछ लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं होंगे, बट स्टिल आई वॉन्ट टू शेयर दिस विद यू। बहुत सारी स्कूल बैगलेस है। बहुत सारी स्कूल में ऐसा कहते हैं कि बच्चा जो स्कूल में पढ़ेगा वही घर पे जाके उसको बुक और पेंसिल को हाथ भी नहीं लगाना है, पेन को हाथ भी नहीं लगाना है। इनफैक्ट दिस इज अ रॉन्ग सिस्टम, क्योंकि अब बच्चा सेल्फ स्टडी करना तो भूल ही गया। कॉलेज में जाके तो उसे सेल्फ स्टडी करनी है, वो कैसे करेगा? अपना प्रोजेक्ट अगर बनाना है तो प्रोजेक्ट में अपना दिमाग लगाना है। हाउ विल यू डू दैट? बिकॉज उसे आदत पड़ चुकी है, जब तक कोई उसके पीछे नहीं पड़ता तब तक वो काम नहीं करता। लर्निंग फ्रॉम एक्टिविटीज को थोड़ा सा साइड में रखिए, फॉलोअप्स को थोड़ा साइड में रखिए, लेट देम गेट इन टू इट।
जब वो करेंगे तब चीजें होने वाली है. डोंट गेट ऑल द टाइम इनटू द एक्टिविटीज पार्ट. नेक्स्ट, क्रिएट सम बेटर ऑल्टरनेटिव्स. हम लोग हमेशा उसे कहते हैं टीवी बंद करो, बट ये नहीं कहते क्या कर सकते हैं. सो व्हाट वी डिड वंडरफुली वाज, हम लोगों ने एक बार सोचा कि चलो हम लोग जब खाना खाने बैठते हैं सब लोग मोबाइल अपने साथ में लेकर बैठते हैं, लेकिन अब बिना मोबाइल के बैठना होगा. अब मोबाइल रखने के लिए कुछ तो करना होगा. वी स्टार्टेड मेकिंग मोबाइल स्टैंड. मैं और मेरी बेटी दोनों मिलकर कार्डबोर्ड के जो अमेजोन के बॉक्सेस आते हैं उससे हम लोगों ने मोबाइल स्टैंड बनाना शुरू किया. एक स्टैंड बनाया, बहुत अच्छा लगा है. आज थर टू ओके, आप इसको कट करो, इसको कलर करो, इसको यहाँ पर पेस्ट करो, इसको. शी डिड दैट एंड वी बोथ वर एंजॉयिंग इट. रोज शाम को 1 घंटे का ये एक्टिविटी और 1 घंटे में हम लोग 2 या 3 स्टैंड बना देते हैं. अब हमारे घर के स्टैंड तो 2-3 दिन में पूरे हो गए. अब बहुत इंटरेस्टिंगली शी कॉल्ड अप मामा जी और उसने कहा मामा जी आपको मोबाइल स्टैंड चाहिए, हम लोग आपको बना के देंगे. एंड देन मामा जी क्या कॉस्ट होगा मोबाइल स्टैंड का. इधर कुछ नहीं, मैं आपको 50 रुपीज में दूंगी. इधर ओके, मेरे लिए आप 5 बना दीजिए. हसी शी स्टार्टेड गेटिंग दैट टेस्ट ऑफ सक्सेस. अब उसने बुआ को फोन करना शुरू किया, किसी और को फोन करना शुरू किया, जो भी घर पे आता है उनको पूछते कि आपको मोबाइल स्टैंड चाहिए. शी स्टार्टिंग मेकिंग दैट. Now, this is a better way of engaging in some fruitful activity. अब जब मोबाइल स्टैंड पूरा हो गया उसके बाद में बोला कि चलो घर बैठे हम लोग बास्केटबॉल वाली गेम बनाते हैं. कैन वी बेक दैट, लेट अस सी. वी स्टार्टेड सर्चिंग और हम लोगों ने वो DIY एक्टिविटी शुरू किया. एक पूरा हफ्ता लग गया हमें वो करने के लिए, बट शी वॉज पॉजिटिवली एंगेज्ड इन अ गुड एक्टिविटी. सो दैट इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव दैट वी कैन क्रिएट. नेक्स्ट इज यूज ऐप. ये मोबाइल के जो ऐप है ना, काफ़ी अच्छे अच्छे ऐप्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको रिमाइंड करते हैं कि आप इतने समय तक इसे यूज़ कर चुके हैं. फॉर एग्जांपल स्टे फ्री करके एक ऐप है जो आपको पूछता है कि कौन सी चीज़ का कितने टाइम का रेस्ट्रिक्शन रखना है. यू कैन कीप अ रेस्ट्रिक्शन कि व्हाट्सएप दिन में 30 मिनट्स हो जाए तो मुझे बताइए, या फिर ऑटो से लॉक कर दीजिए. कुछ पेड ऐप होते हैं, कुछ फ्री ऐप्स होते हैं. यू कैन टेक अ कॉल और आप उस हिसाब से वो ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. So these are some ways by which you can actually control the mobile addiction part. Okay, found this good? Great. Okay, कुछ और तरीके हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सजेशन है कि इसे ना यूज़ करना पड़े तो अच्छा है. लेकिन अगर यूज़ करना ही पड़े देन यू हैव नो चॉइस, क्योंकि जब एडिक्शन नेक्स्ट लेवल पर चले जाता है तब आपको ये यूज़ करना ही पड़ेगा. सो व्हाट आर सम डेमन वेज. डेमन मतलब राक्षसी तरीके. तो कौन सा ये राक्षसी तरीके. नंबर 1, बैटरी डिस्चार्ज. जो भी डिवाइस बच्चा यूज़ करता है या आप यूज़ करते हैं और आपका डिवाइस लेकर बच्चा यूज़ करता है, उसे 40% के ऊपर कभी चार्ज मत कीजिए. अगर उसका बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तो वो यूज़ क्या करेगा. सो बैटरी डिस्चार्ज सिस्टम 40% के ऊपर चार्ज नहीं करना है, दैट गोज डाउन. नेक्स्ट, इंटरनेट का स्पीड स्लो करवा दीजिए. आपके पास घर पे जो प्लान है वो 100 Mbps, 50 Mbps, 5 Mbps, 10 Mbps ऐसी स्पीड का है. आस्क फॉर इंटरनेट गाय और उन्हें कहिए कि हमें ये जो स्पीड है इसे कम करवानी है. इंटरनेट स्लो होगा तो आप बताइए, आप जब कोई वीडियो देख रहे हो बहुत ज़्यादा बफरिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है उससे वीडियो को अपलोड होने के लिए, आप क्या करते हैं. आप वहाँ से बाहर निकल जाते हो, आप बोलते हैं नहीं अच्छा नेटवर्क नहीं आ रहा है, नहीं मोबाइल, आई डोंट वांट टू सी इट, यू कीप इट असाइड. जस्ट डू दैट. स्लो इंटरनेट करेंगे तो भी आपका काफ़ी काम होना शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट इज लिमिटेड इंटरनेट के प्लान्स लेकर जाइए. हम लोग अनलिमिटेड यूज़ करते हैं ऐसा नहीं चाहिए. लिमिटेड, दिन में सिर्फ 500 MB यूज़ होना चाहिए, ऐसा आप सेटअप करवा सकते हो. जैसे किसी सेल फोन में 1.5 GB का कैपेसिटी है, उसकी जगह लिए 500 MB या फिर उससे भी कम अगर हो सकता है, लिमिटेड इंटरनेट वाले प्लान्स लेकर आइए. नेक्स्ट, जैमर्स लेकर आइए. घर में जैमर्स अगर है तो फिर कोई सिग्नल मोबाइल कैच नहीं करेगा. ये जैमर्स आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे, करीब 4,000 से लेके 11,000 रुपए के बीच में. कुछ कुछ 22,000 के भी जैमर्स आते हैं, बट वर्थ द इन्वेस्टमेंट. अगर आपको सही में चैलेंज है मोबाइल एडिक्शन का, देन यू कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग दिस जैमर्स एट योर होम. उसकी वजह से सिग्नल बंद हुआ. एंड देन यू कैन हैव अ स्पेसिफिक टाइम जैमर्स के. शाम को 5 बजे जैमर शुरू हो जाएगा, वो रात को 12 बजे तक रहेगा और फिर अगले दिन वो ओपन होगा. सो यू कैन हैव दैट स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला पार्ट आप कर सकते हो जैमर्स. नेक्स्ट इज मोबाइल या टीवी जोन जो होंगे वो नो कंफर्ट जोन होंगे. अब देखिए, जब बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है तो किधर बैठता है,
सोफा पे सबसे कंफर्टेबल, पंखा शुरू है, एसी शुरू है, खाने की चीजें हाथ में आ रही है, इतना कंफर्ट है तो कौन छोड़ेगा मोबाइल। सिंपल फॉर्मूला, अगर मोबाइल यूज करना है तो फिर पंखा बंद रहेगा, एसी नहीं रहेगा, चेयर पे बैठना होगा। जैसे ही वो चेयर पे से साइड में हटेंगे, मोबाइल ले लिया जाएगा या फिर मोबाइल डिपॉजिट करना होगा। कंफर्टेबल जोन्स पर नहीं चाहिए मोबाइल या टीवी। जितना कंफर्ट मिलेगा उतना ज़्यादा उसके साथ और वो एडजस्ट होंगे। नेक्स्ट इज टाइम जोन क्रिएट कीजिए। इस टाइम पर नो मोबाइल। फॉर एग्जाम्पल हमारे लंच टाइम पर अलाउड ही नहीं है मोबाइल यूज़ करना। मोबाइल लेकर साइड में रख दिए जाते हैं, आधे घंटे तक वो बजते हैं तो बजने दो। किसी को अर्जेंट फ़ोन होगा तो वो लैंडलाइन पर फ़ोन करेगा एंड वी कैन पिक अप द लैंडलाइन, दैट्स ओके। बट वो टाइम जोन सिलेक्ट कर दीजिए, लंच टाइम, डिनर टाइम, नो मोबाइल्स, इस टाइम पर नो, नथिंग दैट, नथिंग दैट, एंड फॉलो दैट रिलीजियसली। घर में सभी को वो फॉलो करना है। सो दीज आर सम डेमन वेज जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से एडिक्शन कम हो सकता है। यस, सो फाउंड इट यूजफुल। आई एम श्योर आपको कुछ इंसाइट्स ज़रूर मिले हैं, बट हियर इज समथिंग, आप इससे अकेले एडवांटेज मत लीजिए। आई वॉन्ट यू ऑल टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उन्हें अगर बेनिफिट होता है इससे तो वेल एंड गुड, दैट वुड बी रियली वर्थ द एफर्ट दैट आई हैव पुट इट इनटू रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। एंड नाउ इट्स योर टर्न टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, फ्रॉम केयरिंग पेरेंट टू कोचिंग पेरेंट। ये सब चीज़ें अगर आपने करना शुरू कर दिया, यू हैव डन वेल एंड गुड। लेकिन इससे भी आगे अगर आप अपने बच्चों की ब्लूप्रिंट समझ पाए, उनकी ब्लूप्रिंट डेवलप कर पाए, और अगर आपने ऐसे ब्लूप्रिंट्स डेवलप करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से वो खुद ही अपने लाइफ के सही डिसीजंस लेने लगे, नथिंग बीट्स इट। और यही एक कोचिंग पेरेंट करता है। इनफैक्ट मेरे प्रोग्राम एवरी पेरेंट कोच में मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ कि आपको कोचिंग पेरेंट बनना है, क्योंकि केयरिंग पेरेंट्स इतने ज़्यादा हो गए, मतलब ज़्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, बट द चैलेंज इज केयरिंग पेरेंट होने की वजह से बहुत सारी ऐसी आदतें बच्चों को लग रही है जिसकी ज़रूरत नहीं है, उनके माइंडसेट पॉजिटिव नहीं क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन अगर आप कोचिंग पेरेंट बन जाए, नथिंग बीट्स इट। सो बिकम अ कोचिंग पेरेंट, and if you want to know anything more about it, you can definitely connect with me in on my social media number. You want to know more, so these are some more things that I do. In fact, I do a 5-day WhatsApp boot camp, all of that. But I want to share a very important thing with you. You can connect with me on social media, और हर थर्सडे के दिन मैं अपने एवरी पेरेंट कोच इस फेसबुक पेज पर फ्री सेशन लेता हूँ, फ्री वेबिनार लेता हूँ, विच इज़ फॉर 15 to 30 minutes. You can watch that, get some insights, and start applying right away. So join me there. And if you have any queries, any questions, you can connect with me on my social media number. My social media number is 9021 786 630. ओके, मैं आपके साथ में फिर से शेयर कर देता हूँ। माई सोशल मीडिया नंबर इज, यस, दिस इज माई सोशल मीडिया नंबर 9021 786 630. ओके, so let's connect there, or to see some more value adding videos, you can join my YouTube channel, which is also every parent coach. आप सर्च करेंगे every parent coach तो वहाँ पर आपको ये चैनल मिल जाएगा, and you can follow that. So thank you so much for joining in, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल, क्योंकि आपने जो कमिटमेंट की थी शुरुआत में इस वीडियो की कि आप एंड तक रहेंगे और आप एंड तक यहाँ पर हैं, आई एम श्योर यू आर ऑल्सो गोइंग टू फुलफिल योर सेकेंड कमिटमेंट, जिसमें आपने कहा था कि कोई भी चीज़ आप एक पिकअप करेंगे और उसे नेक्स्ट 15 दिन तक फॉलो करेंगे. बाय एंड हैव अ वंडरफुल टाइम.